कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में डेसिमल पार्ट 1 में डेसिमल्स के कुछ कंसेप्ट करेंगे और जो हमारे कॉन्सेप्ट बच जाएंगे रह जाएंगे उनको हम डेसिमल्स पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं डेसिमल्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल, जब भी यह क्वेश्चन सामने आता है कि डेसिमल क्या होता है, सामने से एक ही आंसर आता है कि एक डॉट होता है, एक पॉइंट होता है, इसको डेसिमल बोलते हैं। एक डॉट होता है, एक पॉइंट होता है, इसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक है जी। लेकिन डेसिमल नंबर्स में ये डेसिमल पॉइंट, ये डॉट क्यों आता है और यह क्या काम करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। मान लो आपके पास कोई नंबर है, मान लो आपके पास कोई नंबर है 35.57। इसमें ये डॉट कहां से आया, क्यों आया और यह काम क्या करता है। देखो, अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर की बात करें, तो सबसे मेन बात, एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनती है कि डेसिमल नंबर वह फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में या तो 10 होगा या फिर 10 की पावर कुछ भी होगा। मान लो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेसिमल नंबर इज अ फ्रैक्शन whose denominator is 10 or any power of 10, whose denominator is 10 or any power of 10। ठीक है जी। अब ये मान लिया कि जिसका डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या तो 10 होगा या फिर 10 की पावर कुछ भी, मतलब 10 की पावर n, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। 10 की पावर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 10 की पावर 0 हो जाएगा तब उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, फिर वो नंबर डेसिमल में नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 वो क्या होती है, 1 होती है। इसलिए n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, और कुछ भी वैल्यू n की आ सकती है। ठीक है जी। अब बात सामने यह आती है कि अगर डिनोमिनेटर में 10 होना चाहिए या 10 की कोई पावर होनी चाहिए, तब इस केस में क्या रहेगा, जब हम 1/4 को सोल्व करते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास 0.25 आ जाती है। और इसमें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में ना तो 10 है और ना ही 10 की कोई भी पावर है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसको सोल्व करके, मतलब 1 को 4 से डिवाइड करके हमारे पास ये डेसिमल नंबर आ जाता है। अगर इसको वापस हम फ्रैक्शन में लेके आए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो, पॉइंट को 1 मिनट के लिए हम भूल जाएं तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 डिवाइड बाय पॉइंट के लिए 1 लगा दिया, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0। तो यहां पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है, 10 की कोई ना कोई पावर है, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, सेम है। क्योंकि अगर इसको हम सोल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो इसकी वैल्यू भी क्या है 1/4। इसका मतलब अगर कोई भी डेसिमल नंबर है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन है जिसके बारे में या तो 10 है या फिर 10 की कोई भी पावर है। अब हम बात करते हैं, कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं जिनके कारण यह डेसिमल आता है। उससे भी पहले हम यह बात कर लेते हैं कि यह डेसिमल पॉइंट काम क्या करता है। डेसिमल पॉइंट क्या काम करता है, यह होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करने का काम करता है। यह होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास
कोई भी डेसिमल नंबर है 3.7, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 3 क्या है, इसमें 3 है होल नंबर, मतलब एक पूरा नंबर। और 0.7 यहाँ पर 7 की अगर बात करें तो 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं। और ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब 7 क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है। 7 क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 7 क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है। और ये डॉट और ये डेसिमल पॉइंट क्या काम कर रहा है, ये होल पार्ट को, मतलब होल नंबर को और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करने का काम कर रहा है। यह होल नंबर को और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करने का काम करता है। इसमें हम कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं जिनके कारण यह डेसिमल आ जाता है। सबसे पहले टर्म्स हमारे पास आ जाती है टेंथ्स। टेंथ्स, तो टेंथ्स का मतलब होता है 1/10। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हंड्रेड्थ। किसकी बात कर लेते हैं, हंड्रेड्थ। तो हंड्रेड्थ का मतलब होता है 1/100। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थाउजेंड्थ। थाउजेंड्थ का मतलब होता है 1/1000। तो इनके कारण हमारे पास क्या आता है, डेसिमल पॉइंट आ जाता है। ये और भी बहुत सारे हमारे पास टर्म्स हैं, लेकिन हम डिमांड के अकॉर्डिंग जितनी हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद सबसे पहली बात हमारे पास आती है, सबसे पहली बात आती है प्लेस वैल्यू टेबल की। सबसे पहली बात किसकी आती है, प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल, तो प्लेस वैल्यू टेबल हमने डेसिमल नंबर्स की बनानी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी डेसिमल नंबर यहां पर ले लेंगे, कोई भी हम डेसिमल नंबर यहां पर लिख लेंगे। तो मान लो हमने यह एक डेसिमल नंबर यहां पर ले लिया है और इसकी हमने क्या बनानी है, प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है। तो यहाँ पर डेसिमल से इस साइड हम देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100। और डेसिमल के राइट साइड में हम क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे ये होता है टेंस, ये होता है हंड्रेड्थ, यहां पर टेंस, यहां पर हंड्रेड्थ। तो यहां पर इसको लिखेंगे वंस, टेंस, 100, इसको टेंस, टेंस मतलब 1/10। और इस वाले को क्या लिखेंगे, हंड्रेड्थ, हंड्रेड्थ, इसका मतलब 1/100। तो यहां पर इसकी हमने अब प्लेस वैल्यू टेबल तैयार करनी है। तो सबसे पहले यहां पर लिख लो वंस, टेंस, 100। उसके बाद पॉइंट के बाद वाले टेंस और 100। अब क्या काम करना है, जो भी नंबर जिस प्लेस पे है उसको उसके सामने ही लिख देना है। जो भी नंबर जिस प्लेस पे है उसको उसके सामने ही लिख देना है। जैसे वंस के प्लेस पे 3 है तो वंस के सामने 3, टेंस के प्लेस पे 5 है, टेंस के सामने 5, 100 के प्लेस पे 3 है तो यहां पर 100 के सामने 3। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेंस के प्लेस पे। टेंस के प्लेस पे क्या है, 5, और 100 के प्लेस पे क्या है, 4। याद रखना टेंस का मतलब होता है 1/10 और 100 का मतलब होता है 1/100। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर की क्या तैयार कर सकते हैं, इस तरह से हम डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू टेबल तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू टेबल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन, सिंपल सी बात है। कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है, मान लो 1/4 है,
इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड करके। अब यहाँ पर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता, तो 4 0 0 1। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हम लगा देंगे, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। जब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट लगेगा। अब देखो, जैसे ही डेसिमल पॉइंट लग जाता है तो हमारे पास फ्रीडम हो जाती है कि हम आगे जितनी मर्जी जीरो लगा सकें। हमारे पास क्या आजादी हो जाती है कि हम आगे कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जीरो लगाई, 10 बन गया, तो यहाँ पर जीरो नीचे आने के बाद ये क्या बन गया, 10 बन गया, 4 2 8। यहाँ पर फिर से 2 रिमाइंडर बच जाता है। उसके बाद फिर हम एक जीरो और लगा लेंगे, मतलब हम कितनी भी जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं जितनी हमें जरूरत है। तो यहाँ पर ये बन गया 20, तो 4 5 20। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को डिवाइड करके डेसिमल नंबर के फॉर्म में बना सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास डेसिमल नंबर दे रखा है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। मान लो 0.25 जो हमारा अभी आंसर आया था, वो एक डेसिमल नंबर हमें दिया गया है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। करना क्या है, पॉइंट के लिए देखो, सबसे पहले तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। ये पूरा नंबर क्या बनेगा, 25 बनेगा, डिवाइड बाय पॉइंट के लिए क्या लगाना है, 1। पॉइंट के लिए क्या लगा दिया, 1, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतनी क्या लगानी है, 0 लगानी है। तब ये क्या बन जाएगा, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। तब यह फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं। जैसे 5 5 25, 5 2 10, 5 0 0, 5 1 5, 5 4 20। तो ये 1/4 एक फ्रैक्शन बन जाता है, एक सिंपल फ्रैक्शन बन जाता है। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हम डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक डेसिमल नंबर हम ले लेते हैं। मान लो हमारे पास 3.5 एक डेसिमल नंबर है, उसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले 0 1 2 3। अब इसमें एक बात यह नोट की जाती है कि 3.5 यह 3 और 4 के बीच में लाई करता है। मतलब यह 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से यह छोटा है। यह 3 और 4 के बीच में लाई करता है। तो हम 3 और 4 के बीच में भी 9 पार्ट यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे बना लेंगे। जैसे 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे जाके फिर 4 आ जाता है। यहाँ पे जाके फिर 4 आ जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4। तो यहां पर हमने बात की थी 3.5 की। तो 3.5 नंबर लाइन पे यहां पर लाई करता है। 3.5 नंबर लाइन पे यहां पर लाई करता है। अगर पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट की बजाय 1 डिजिट के स्थान पर क्या हो जाए, 2 डिजिट आ जाए। कितने डिजिट आ जाए, 2 डिजिट्स आ जाए। उस केस में क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 3.5 ना होता, 3.54 होता। फिर हम क्या करते, फिर भी हम सबसे पहले 3.5 को ही देखते। फिर भी हम सबसे पहले क्या करते, 3.5 को ही देखते। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही रहता। इसमें भी हमारा ये स्टेप क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद 3.54, तो 3.54
यह 3.5 से बड़ा है और 3.6 से छोटा है। 3.54 3.5 से बड़ा है और 3.6 से छोटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 3.54 3.5 और 3.6 के बीच में लाई करता है। तो यहां से हमने क्या करना है, 3.5 और 3.6 इसके बीच में, तो इसको दिखा पाना, इसको शो कर पाना इम्पॉसिबल है। इसको हम क्या कर लेते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं, मतलब एक अलग से लाइन बना लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, 3.5 और यहां पर उस साइड 3.6, उसके बीच में भी कितने हमारे पास इक्वल पार्ट आएंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर लास्ट में यहां पर 3.6। हमने 3.5 और 3.6 को क्या कर लिया है, मैग्नीफाई यहां पर कर लिया है। तो यहां पर 3.54 की बात करते हैं। देखो 3.5 3.51 3.52 3.53 3.54, तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी यहां पर, 3.54 3.56 3.56 3.57 3.58 3.59 और लास्ट में फिर 3.6। इस तरह से हम पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 2 डिजिट्स आते हैं उसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ जाए, अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ जाए, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको फिर आगे एक स्टेप और कर लेंगे। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में डेसिमल पार्ट 2 में, डेसिमल्स के कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ।